अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अपने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते आए हैं, इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन में भी अपनी एक्सप्रेशन को बेटा फैक्टराइज करना है। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। बेटा इस वक्त इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया करते हैं, 1 2 3 4। तो इस वक्त हमारे पास 4 टर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास 4 टर्म्स अवेलेबल हों तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप दो टर्म्स से हम कॉमन लेते हैं। ओके, अगर हम दो टर्म्स से कॉमन लें और उसके ब्रैकेट में सेम ना आए तो इसका मतलब होता है हमारा ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारा क्या हो गया है, ये फेल हो गया है। हमें कोई और तरीका अपनाना होगा, या मैं दो टर्म से कॉमन लूँ, कॉमन ही ना आ रहा हो, तब भी हमारा ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब होगा हमें कुछ और स्टेप करना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमें 4 टर्म्स जब दी जाती हैं तो हम 2 टर्म्स से कॉमन लेते हैं। अब देखें, यहाँ से भी 2 टर्म्स से कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ से 2 टर्म्स से कॉमन नहीं आ रहा। बेटे अगर हम कॉमन लें तो कॉमन के बाद आपको पता है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं, जो टर्म्स बनती हैं, वो सेम आना ज़रूरी होती हैं। इसमें कॉमन तो आएगा लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स सेम नहीं आएंगी। तो इसका मतलब है हमें इसके साथ कुछ और काम करना होगा फैक्टराइज करने के लिए। हम इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। हम इन फार्मूलाज की हेल्प से क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज कर लेंगे। क्यों कर सकते हैं इन फैक्टर फार्मूलाज की मदद से, क्योंकि ये फार्मूलाज, इनकी नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4। इनकी नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है बेटा, 4 हैं। ओके, और इनकी भी कितनी है बेटा, 4 हैं। हमारी जो गिवन एक्सप्रेशन है, अगर हम अपने क्वेश्चन को इस शेप में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है हम इसको इजीली फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखते हैं कि हम कैसे अपनी एक्सप्रेशन को इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन को समझें, फोकस अपना वीडियो की तरफ ही रखें बेटा। ओके, ताकि आपको स्टेप समझ आ जाए। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो मतलब इसके चारों पार्ट आपको समझ में आ गए। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम व्यूवर्स जो चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बेटे इस वक्त हमारे पास 4 टर्म्स हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हमें इसमें से कौन सा फार्मूला सूट कर रहा है। इस एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स प्लस की हैं, तो आप ज़रा देखें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा, इसकी भी सारी टर्म्स किसकी हैं बेटा, प्लस की आ रही हैं। देखें सारी टर्म्स प्लस पर मुश्तमिल हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैं पहले इस फार्मूले की यहाँ पर शेप बनाता हूँ, फिर बाद में मैं फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लूँगा। हमें यहाँ पर चाहिए होगा a³, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो a होगा, यहाँ पर उसका क्यूब आ जाएगा, प्लस 3a²b, ये 3 आ गया, यहाँ पर a² लिखना है मैंने, यहाँ पर मैंने b को लिखना है, प्लस 3ab², यहाँ पर मैंने 3 को लिखना है, यहाँ पर मैंने a को लिखना है, यहाँ पर मैंने b का स्क्वायर लिखना है। ओके, प्लस b³, प्लस लिखना है हमने यहाँ पर बेटा, यहाँ पर b लिखना है और यहाँ पर हमने इसका क्यूब ले लेना है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक इसका स्केच बना दिया है। इसमें मैंने a और b की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख लें, a अकेला यहाँ पर पहली टर्म में है और b अकेला आखिरी टर्म में है। तो मैं पहले a और b को फाइंड आउट कर लूँगा ताकि मेरी ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या हो जाए बेटा, फिल हो जाए। अब ज़रा गौर कीजिए, मैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्या लिखूँ जिसका क्यूब 8 बने। बेटा 2 का क्यूब आप लोग जानते हैं, जी हाँ 8 होता है। 2 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और मैं साथ में x लिख दूँ तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। ओके,
इसी तरह से लास्ट टर्म पर मूव करते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर पुट करूँ जिसका क्यूब लेने से मुझे 1 मिले, तो बेटा वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें या 100 टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 ही आना है। अब हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास आया है ये एज अ ए वर्क कर रहा है, और जो लास्ट ब्रैकेट के अंदर आया है वो एज अ बी वर्क कर रहा है। अब हमें बेटा यहाँ पर 3 के बाद देखें ए बी चाहिए, ए और बी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए पुट करना है, ए क्या है हमारे पास 2x है। इस ब्रैकेट में बी पुट करना है, बी हमारे पास 1 है। इस ब्रैकेट में ए पुट करना है, ए कितना है हमारे पास 2x है। इस ब्रैकेट में हमने बी पुट करना है, बी कितना है हमारे पास 1 है। बेटा पुट करने के बाद आपने ये जो दरमियान वाली 2 टर्म्स हैं इनको सॉल्व करके चेक करना है क्या वो इन 2 टर्म्स के इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो हम ठीक कर रहे हैं, ये फार्मूला बन सकता है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है हमने कोई गलती की है, या तो फिर ये फार्मूला बनता नहीं है। अब चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, x का स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बन रही है। आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 6x आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये सारी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ रही है। मैंने जस्ट इसकी शेप चेंज कर दी है, इसको मैंने इसकी शेप में कन्वर्ट कर लिया है। अब बेटा यहाँ पर फार्मूला के मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल है ये, a प्लस बी होल का क्यूब। तो बेटा हमारे पास जो यहाँ पर a यूज़ हो रहा है, a क्या है हमारे पास यहाँ पर वो 2x है, प्लस b क्या है हमारे पास वो 1 है। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल का क्यूब। ये मैंने a लिखा, ये प्लस लिखा, ये b लिखा, और यहाँ पर मैंने ये होल का क्यूब लिखा, और बहुत आसानी से मैंने अपने क्वेश्चन को बेटा फैक्टराइज कर लिया, सॉल्व कर लिया है। ओके, अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हुए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर बी प्लस 144 a बी स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। अब बेटा इसमें भी आप क्यूब देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होना ही होना है। यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म है, इनकी भी 4 टर्म्स हैं, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो यही फार्मूला हमें बनाना होगा। पहले मैं इसकी शेप बना लूँगा बेटा, फार्मूला के मुताबिक आपको फार्मूला याद करना है। हमें a क्यूब चाहिए, ये a क्यूब आ गया, प्लस 3 चाहिए, आगे 3 आ गया, a का स्क्वायर चाहिए, फिर b चाहिए, फिर 3a चाहिए, फिर b का स्क्वायर चाहिए, प्लस b का क्यूब चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है बेटा। ऐसा मैं कौन सा नंबर यूज़ करूं जिसका क्यूब 27 आए, तो जी हाँ वो 3 ही होगा बेटा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब 27। ए तो मैं सिंपल लिखूंगा क्योंकि ए का क्यूब क्या आ जाएगा, फिर ए का क्यूब ही आ जाएगा। मुझे बी का क्यूब चाहिए लास्ट पर, यहाँ पर 64 आ रहा है, ये किसका क्यूब होता है 4 का। अगर मैं 4 का क्यूब लूँ 64 आएगा, बी क्यूब लेंगे तो यहाँ पर बी क्यूब आ जाएगा बेटा। ओके, तो अब बेटा पहली ब्रैकेट के अंदर क्या मिला हमें, ए मिला, ये ए क्यूब आया, आखिरी ब्रैकेट में हमें बी मिला, ये क्या आया हमारे पास बी क्यूब आ गया। ओके, अब ए क्यूब आ गया हमारे पास, प्लस बी क्यूब भी आ गया, तो इज प्लस 3a लिखना है यहाँ पर। ए क्या है मेरे पास 3a, b क्या है मेरे पास 4b। अगेन 3 के बाद a चाहिए मुझे, a क्या है मेरे पास 3a, b क्या है मेरे पास 4b है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे देखना है क्या ये रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले स्क्वायर ओपन करें हमेशा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 का होता है 27, 27 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर भी है, बी भी अवेलेबल है हमारे पास। इसी तरह से बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 का 48, 3 का 144 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, अब क्या करना है हमें, ये सारा फार्मूला बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल है, a प्लस बी का क्यूब। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, a लिखना है, a क्या है हमारे पास वो 3a है, प्लस b क्या है हमारे पास वो 4b है, और होल का क्या आएगा क्यूब आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इस फार्मूला की शेप में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद इसको इक्वल कर देना है a प्लस बी। अगर प्लस का फार्मूला यूज़ किया है आपने
ए प्लस बी होल के क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर आपने माइनस का फार्मूला यूज़ किया होगा तो ए माइनस बी के होल का स्क्वायर में आपने कन्वर्ट कर देना है। अब मूव करते हैं हम बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहता है एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। बेटा हमें क्या करना है, सारे प्लस की टर्म्स दी हुई हैं तो हमें इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, पहले मैं यहाँ पर शेप बना रहा हूँ इसकी फार्मूले की, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, अब इस फिल इन ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा वेरिएबल लिखूँ जिसका क्यूब लेने पर एक्स क्यूब मिले, तो जाहिर सी बात है वो एक्स ही होगा। इस तरह लास्ट पर जाएंगे, ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पर लिखें जिसका क्यूब लेने पर 216 वाई क्यूब मिले, तो बेटा 216 6 का क्यूब हुआ करता है। अगर मैं 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो मेरा आंसर आएगा 216 और y का क्यूब लेंगे तो यहाँ y का क्यूब आ जाएगा। अब बेटा पहली ब्रैकेट के अंदर जो हमें दिया जाता है वो a होता है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाला, और ये आखिरी ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है हमारे पास b है। हमने 3 के बाद क्या लिखना है, देखें ab, फिर 3 के बाद ab, तो मैं 3 के बाद a क्या लिखूँगा, यहाँ पर x लिखूँगा, b क्या है मेरे पास वो 6y है, 3 के बाद a है, a x है, b क्या है मेरे पास 6y, तो ये मैंने 6y लिख दिया। अब मैंने मैचिंग करनी है, पहली और आखिरी टर्म तो आपने मैच कर ली, सेंटर वाली टर्म्स को आपने मैच करना है। आपने 6 3 18 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और y आ जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर 36 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 108 ही आएगा। ये x है हमारे पास, यहाँ y का स्क्वायर है, ये भी y का स्क्वायर मौजूद है। इन टर्म्स का सेम आना ज़रूरी है, अगर ये टर्म्स सेम नहीं आती तो हमारा फार्मूला गलत है, हमारा फार्मूला नहीं बन सकता। जी बेटा, अब ये सारी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल हैं, तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो ये वाला फार्मूला है किसके इक्वल है, a प्लस बी होल का क्यूब। तो बेटा a क्या है हमारे पास इस वक्त x है, प्लस b क्या है हमारे पास 6y है, और ये होल का क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से a प्लस बी ये होल का क्यूब फार्मूला हमारा क्लोज हो गया और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, फैक्टराइज हो गया। क्लियर। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट भी देखें, इसमें टर्म्स प्लस वाली भी हैं माइनस वाली भी हैं, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला यूज़ होना है। अब फार्मूले की शेप बना लेते हैं हम बेटा, यहाँ पे सेम एज जैसे हमने पहले करते आए हैं, a क्यूब, लेकिन इसके मुताबिक साइन लगाने हैं अब, -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। जी बेटा, अब यहाँ पर ऐसा मैं कौन सा नंबर लिखूँ जिसका क्यूब लेने पर 8x क्यूब आए, तो बेटा वो मेरे पास 2x होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ओके, अब लास्ट पर आ जाएं, यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ जिसका क्यूब लेने पर 60x स्क्वायर y आए। बेटा यहाँ पर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, यहाँ पर क्वेश्चन वाला आपके साथ गेम कर रहा है आपकी टर्म्स को आगे पीछे करके। बेटा अगर यहाँ पर आपने देखना है वेरिएबल एक्स स्क्वायर का तो क्यूब बन ही नहीं सकता, ना तो वाई का क्यूब बन सकता है, इसका मतलब है ये टर्म नहीं है। इधर आ जाएं, एक्स का भी क्यूब नहीं है, वाई का स्क्वायर है, वाई का भी क्यूब नहीं बन सकता, ये टर्म भी नहीं है। इधर आ जाएं, ये वाई क्यूब, इसको हम बी बनाएंगे। ओके, हर टर्म बी या ए नहीं बन सकती, सिर्फ वही टर्म ए और बी बन सकती हैं जिनका परफेक्ट क्यूब है, जिनका क्यूब आता होगा। अब 125 है तो इसकी जगह पर क्या आएगा 5, और यहाँ पे आएगा वाई 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125, वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब ही आएगा। तो बेटा हमें इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, इस क्वेश्चन में उसने हमें ए और बी की वैल्यू थोड़ी चेंज करके दी हैं। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, ये आपने फिल नहीं करना बेटा, आपने यहाँ पर क्या लगानी थी, फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पर यूज़ करनी थी, ए स्क्वायर बी, और फिर ए और बी की जगह तो हमने यहाँ पर छोड़नी थी ए बी स्क्वायर। ओके, अब वैल्यूज पुट करें। अब पहली ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास ए है, और आखिरी ब्रैकेट में क्या है हमारे पास बी है। अब 3 के बाद ए लिखना है, ए क्या है हमारे पास 2x है, बी क्या है हमारे पास 5y है, ए क्या है हमारे पास 2x है, बी क्या है हमारे पास 5y आ गया बेटा। अब मैच कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, ओके 4 5
20 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई आएगा, ये माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है, ये टर्म्स आगे पीछे होंगी। 5 का स्क्वायर 25, 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 150 हो जाएगा, ये एक्स है वाई का स्क्वायर, ये टर्म्स भी इक्वल आ रही हैं। ओके, अब ये सारा फार्मूला किसके बराबर है? ये सारा फार्मूला बराबर है a माइनस बी होल का क्यूब। तो a क्या है हमारे पास 2x माइनस b क्या है हमारे पास 5y होल का क्या आ जाएगा बेटा क्यूब। ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को फैक्टराइज कर लिया। हमारे पास 4 टर्म दी गई हैं, 4 टर्म के लिए अगर हमारे पास कॉमन ना आ रहा हो दो टर्म से, तो हमें इन 2 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को फैक्टराइज करना होता है। अब मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइज है, हमें फैक्टराइज करना है। अब टर्म कितनी है बेटा, 2 टर्म दी गई हैं, हमारे पास 2 टर्म का फार्मूला अवेलेबल है। पहली बात यह है कि अगर 2 टर्म दी जाएं और फैक्टराइज करना हो तो हमें कॉमन लेना होता है। कॉमन इन दोनों टर्म से नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक 2 टर्म का फार्मूला अवेलेबल है। वो फार्मूला क्या हम पहले पढ़ कर आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटा ये फार्मूला जो हम पहले पढ़ कर आए हैं वो स्क्वायर का था, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। तो हमें क्यूब के लिए ये 2 फार्मूलाज हमें यूज़ करने होंगे, ये 2 फार्मूलाज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको क्या करना है, पहले अपने इस क्वेश्चन को इन दोनों में से एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर प्लस है तो आपको प्लस वाली फॉर्म में, अगर माइनस है तो माइनस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मेरे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, माइनस, तो मैंने इस शेप में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ जिसका क्यूब लेने पर 125 आए, तो बेटा वो आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा a। 5 का क्यूब 125, a क्यूब आ गया वैसे का वैसे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1 होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बना हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल है, हम अब इस शेप में कन्वर्ट करना है। ये जो मेरे पास पहली ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ये a है, जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है मेरे पास बेटा b है। तो मैंने इसको लिखना है a माइनस बी, यहाँ इज इक्वल टू करो, यहाँ पर लिखें a माइनस बी। आगे क्या करना है हमें बेटा, a स्क्वायर लेना है, a का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा 5a का स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी, यहाँ लिखा प्लस, यहाँ पर मैंने लिखा a, यहाँ पर मैंने लिखा b, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर। मैंने अपने इस a और b को इस शेप में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, 5a माइनस 1, ओके, 5 का स्क्वायर 25 और फिर आएगा बेटा a स्क्वायर, प्लस 5 1 ज़ा 5a, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 होगा। और ये हमने बहुत आसानी से फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चन को अपने फैक्टराइज कर लिया। सेम एज सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 64x क्यूब प्लस 125, 2 टर्म है, कॉमन आ नहीं रहा, क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है, प्लस है दरमियान में तो प्लस वाला फार्मूला। पहले शेप बनाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ जिसका क्यूब लेने पर 64 आए, वो होता है 4 और x। 4 का क्यूब 64, x क्यूब एज इट इज़ 125 आएगा 5, 5 का क्यूब कितना आएगा 125 आ जाएगा। ओके, अब पहली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास बेटा a है, दूसरी ब्रैकेट में क्या है हमारे पास b है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है। अब इस शेप में मैंने कन्वर्ट करना है बेटा। ये क्या लिखा हुआ है पहले a प्लस b, तो मैंने यहाँ पे लिखना है a, ये मैंने a लिख दिया, ये देखें प्लस b, ये b क्या है 5 है, a प्लस b लिख दिया। आगे चलें a स्क्वायर लिखें, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर मैंने लिखना है a, ये a लिखा, इसका स्क्वायर ले लिया। आगे क्या लिखा हुआ है माइनस ए बी, माइनस लिखें, फिर a की वैल्यू लिखें, फिर b की वैल्यू लिख लें, माइनस ए बी हो गया, प्लस b स्क्वायर, प्लस लिखें, फिर b लिखें, b क्या है 5, 5 का स्क्वायर ले लें। ये फार्मूला की शेप में कन्वर्ट कर दिया। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 4x प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आएगा, x स्क्वायर
4 5 ज़ा 20 आएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो हमने बहुत आसानी से बेटा अपना सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब मूव कर रहे हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहता है देखें, थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है x की पावर 6 माइनस 27। इम्पोर्टेंट पार्ट है, लिख लें अपनी बुक पर ये बेटा, x की पावर 6 माइनस 27। दो टर्म है, स्क्वायर का फार्मूला बन नहीं सकता यहाँ पर बेटा, क्योंकि हम इस टर्म का स्क्वायर नहीं ले सकते, ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। 27 क्यूब बन सकता है 3 का, 3 का क्यूब 27, तो हम इसे क्यूब वाली फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। ये माइनस है तो ये वाली फॉर्म बनानी है, ए क्यूब बनाएं यहाँ पर, ये ए लिखा, ये क्यूब, माइनस यहाँ पर बी क्यूब बना लें। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि क्यूब लेने पर x 6 आए, तो मुझे यहाँ पर x स्क्वायर लिखना होगा। x स्क्वायर का क्यूब x 6 होता है। 27 की जगह पर क्या लिखना होगा, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो बेटा हमें ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है वो a है, इस ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है वो क्या है, हमारे पास b है। तो ये आएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा। ये क्या है, किसके इक्वल है ये वाला टर्म, a माइनस बी। अब a क्या है मेरे पास, x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाला a होता है, a माइनस बी, बी क्या है हमारे पास 3 है बेटा। आगे क्या करना है हमें, a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, ये x स्क्वायर है, ये a है, a का स्क्वायर प्लस ए बी, a क्या है मेरे पास x स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 3 प्लस बी स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 3, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा मेरे पास। ओके, अब क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का क्या हो जाएगा 4, x 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है। ओके, अब बेटा दो टर्म है, क्यूब का फार्मूला है, दरमियान में प्लस है, दो टर्म है, क्यूब का फार्मूला है, दरमियान में प्लस है। शेप में कन्वर्ट करना है, हमें लिखना है यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, यहाँ पर ऐसा क्या लिखें जिसका क्यूब लेने पर 1000 आए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और a। 10a का क्यूब क्या हो जाएगा 1000a क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या आएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब पहली ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है, हमें a दिया गया है, दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है, हमें b दिया गया है। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है, a प्लस बी, a ये a लिखा प्लस b कितना है 1 है, a प्लस बी, a स्क्वायर ये a लिखा मैंने, a का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस a कितना है 10a, b कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये b स्क्वायर हो गया। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100a स्क्वायर माइनस 10 1 10a प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा बेटा। और इस तरह से हमने फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है बेटा 343x क्यूब प्लस 216। दो टर्म क्यूब और प्लस, दो टर्म क्यूब और प्लस इस शेप में कन्वर्ट करें। हमें चाहिए बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखूँ जिसका क्यूब 343 आए, तो ये 7 आएगा, 7x। ओके, अगर 7 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो 343 आ जाएगा आपके पास। आगे चलते हैं 216, यहाँ पर 6 आ जाएगा बेटा। 6 का क्यूब क्या होता है 216। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लें, 6 मल्टीप्लाई 6 तो 216 आ जाएगा। तो बेटा आपके पहले ब्रैकेट के अंदर a दिया हुआ है आपको, और दूसरी ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आपको b दिया हुआ है। तो ये बना हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, a प्लस बी। यहाँ पर लिखें आप a क्या है हमारा 7x प्लस b क्या है हमारे पास 6 है, a प्लस बी हो गया। a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 7x है, a का स्क्वायर लें माइनस ए बी, ये लिखा हुआ है माइनस a क्या है हमारे पास 7x है, b क्या है 6 है हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर
प्लस लिखा मैंने b क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर ले लें। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, अब 7x प्लस 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे चांद 49x स्क्वायर माइनस 7 6 का कितना होता है 42x प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी के साथ बेटा इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। दो टर्म है, माइनस है और क्यूब है, दो टर्म है, माइनस है और क्यूब है, तो इस शेप में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर क्या आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, 27 किसका क्यूब 3 का होता है, ठीक है। 512 8 का होता है, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्यूब आ जाएगा। क्यूब निकालने का तरीका क्या है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है आप 2 से स्टार्ट लें, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखें, फिर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 को 3 टाइम, 5 को 3 टाइम। तो इससे आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कौन सा नंबर किसका क्यूब बनता है। ओके, परेशान नहीं होना आपने इसमें। ये मेरे पास a है बेटा, ये सारा मेरे पास क्या है b है। a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है a माइनस b। a क्या है मेरे पास 3 है, माइनस b क्या है मेरे पास 8y है, a माइनस b लिख दिया। आगे आएगा a स्क्वायर, a क्या आएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ab, प्लस लिखा मैंने a लिखा 3, b लिखा मैंने 8y प्लस ab के बाद प्लस b स्क्वायर प्लस आ गया b क्या है हमारे पास 8y का स्क्वायर आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 8 टाइम कितना हो जाएगा 24y, 8 का स्क्वायर 81y का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे इसका रिजल्ट आ जाएगा। हमने बहुत आसानी से स्टेप वाइज एक्सरसाइज 4.2 का हर पार्ट सॉल्व कर लिया है। बेटे आपको फिर भी कहीं पर कन्फ्यूजन है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे पर्सनल नंबर पर टेक्स्ट कीजिए। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा पहली फुर्सत में अपने बच्चों को रिप्लाई करूंगा, उनका मसले को हल करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।